नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। वाघ बकरी चाय अगर आपने नहीं पी है तो बहुत कुछ मिस किया है। बहुत अच्छी चाय बनाते थे और वाघ बकरी चाय के जो मालिक हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पराग देसाई, उनका निधन हो गया है। और उनके निधन के बाद देश भर में ट्विटर पे सब जगह एक चीज़ ट्रेंड करनी शुरू हो गई है और ये चीज़ है कुत्तों के खतरे के बारे में बातें करना। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि कुत्तों का खतरा बहुत बड़ा हो गया है और इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। कुत्तों से निपटने के लिए क्या किया जाए, इस सब पर लोग बात कर रहे हैं, अलग अलग अपने मन का गुबार निकाल रहे हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि पराग देसाई के साथ में एग्जैक्टली क्या हुआ था और उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता था, और भविष्य में अगर हम भी चाहें तो पराग देसाई बनने से कैसे बच सकते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। लोगों में गुस्सा है और गुस्सा इसलिए है क्योंकि वो केवल 49 साल के थे, कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी। दूसरा गुस्सा इसलिए है, बड़े आदमी थे, अमीर आदमी थे, और अमीर आदमी एक उद्योगपति जब उसको कुछ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। आम आदमी तो इस देश में, खैर, आज उनका निधन हुआ है तो उनके लिए नमन। हुआ क्या, उनकी मौत कैसे हुई? उनकी मौत हुई ब्रेन हेमोरेज से। ब्रेन हेमोरेज क्या होता है? ब्रेन हेमोरेज होता है आपके दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हो जाना, सिर के अंदर खून बहना और वो दिमाग के आसपास भर जाना और उसके जमने के कारण दिमाग का काम करना बंद कर देना। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो और दिमाग के अंदर कोई नस फट जाए, या कुछ और, या कोई चोट लगने की वजह। इनके मामले में चोट लगने की वजह मानी जा रही है और ये बताया जा रहा है कि ये सड़क पर दौड़ रहे थे और गिर गए। गिरने से इनके सिर में चोट आई। दौड़े क्यों? दौड़े इसलिए क्योंकि ये शाम को घर से बाहर टहलने निकले थे और कुत्तों ने इनके ऊपर भौंका तो ये डर गए और दौड़ने लगे। और जब वो कुत्तों से डरकर दौड़ने लगे तो गिर गए और उनके सिर में चोट लगी। 1 हफ्ते से वो वेंटिलेटर पे थे अस्पताल में और आखिर में उन्हें बचाया नहीं जा सका। इसके बाद में देश में वही पुराना राग, रोना गाना शुरू हो गया है। कुत्तों से मुक्ति दिलाइए, कुत्तों को ये करो, कुत्तों को वो करो। एक अजीब सा क्रोध निकलना शुरू हो गया है। अगर आप इस पूरी बात पे जाते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पराग देसाई का जो निधन हुआ है उसमें कुत्तों की क्या भूमिका है और उससे कैसे बचा जा सकता है। भारत में करीब, एक अनुमान के मुताबिक, जितनी पुरुषों की मनुष्यों की आबादी है उसके 1/4 कुत्ते हैं। यानी कुत्तों की संख्या करीब 30-35 करोड़ तो होगी। और जब 30-35 करोड़ कुत्ते हैं तो इस तरह से आप कितना भी विलाप कर लें, 35 करोड़ जानवरों को एक साथ देश में मारा नहीं जा सकता। आप कुछ भी कर लें, वो रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। और किसी भी व्यक्ति को जब कोई अगर इस तरह का सामूहिक कत्लेआम करने की सोचेगा तो उसके पक्ष में खड़े होने वाले लोग भी असंख्य होंगे। इसलिए आप ये भी नहीं सोच सकते कि आप ये काम कर सकते। बहुत सारे लोग करते हैं। पिछले दिनों दिल्ली में कोई लठ लेके निकल पड़े, भीड़ बना के कहीं निकल चले। तो ये लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक वजह, इसके पीछे एक बहुत बड़ा अज्ञान है। अज्ञान ये है कि कुत्तों को लेकर हमारे मन में बहुत सारी धारणाएं, जैसे पराग का निधन हुआ, इसके 2 कारण हैं, 2 वजह हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पराग देसाई का निधन कुत्तों के दौड़ाने के कारण हुआ, और मेरा पक्ष यह है कि पराग देसाई का निधन कुत्तों से भागने के दौरान हुआ। तो आप कहेंगे भाग तो कुत्तों से ही रहे थे, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, वो भाग कुत्तों से रहे थे लेकिन भाग उनको जो दौड़ा रहा था, उनका डर दौड़ा रहा था, कुत्ते नहीं दौड़ा रहे थे। भारत में ऐसे भी लोग हैं जो सड़क पे चलते फिरते कहीं पे भी रुक जाते हैं, कुत्तों से बातें करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनके सर पे प्यार से हाथ फेरते हैं। वही कुत्ता भी किसी दूसरे को भौंक रहा था, मोटरसाइकिल के पीछे दौड़ रहा था, वो उनसे प्यार से व्यवहार करता है। वो लोग भी जीवन में पहली बार उस कुत्ते से मिल रहे हैं।
ऐसा नहीं कि वो पहले से परिचित हो। फिर गड़बड़ कहां हुई, ये हमको सोचना पड़ेगा। दरअसल पराग देसाई जैसा एक भी कांड होता है तो हम वो जो डर जिसके कारण पराग देसाई की मौत हुई, उस डर को समाज में कई गुना बढ़ा देते हैं। कुत्तों का खौफ हर तरफ फैलाया जाना शुरू हो जाता है। कुत्तों से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कटखने हैं, रेबीज हो रहा है, टीके लगवा रहे हैं लोग। अरे टीके भी लोग खौफ के कारण लगवाते हैं। रेबीज के इलाज की एक व्यवस्था है, उसके हिसाब से एक कुत्ता है जिसने काटा है उसको आपको कुछ दिन ऑब्जर्व करना होता है। अगर कुत्ता ठीक ठाक है इसका मतलब रेबीज नहीं है। डॉक्टर यही एडवाइस करते रहे हैं। लेकिन डर और खौफ, और ये जो खौफ है ये लगातार फैलाने वाले वही लोग हैं जो कुत्तों से डरते हैं। वो पहले कुत्तों से डरते हैं, फिर खौफ फैलाते हैं, फिर उनके ही जैसे दूसरे लोगों द्वारा फैलाए गए खौफ के कारण और ज्यादा डरते हैं और ज्यादा प्रतिक्रिया करते हैं। अब चूंकि आप डरते हैं तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होके भीड़ बना के, डरा हुआ जानवर बहुत हमला करता है तो आप जो है भीड़ बना के निकलते हैं। है तो हम भी जानवर ही, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और फिर कुत्तों से बदला लेने की कोशिश करते हैं। एक तो ये करते हैं, दूसरा हम करते हैं और भी तरीके अपनाते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। एक व्यक्ति ने फांसी लगा दिया कुत्ते को, कोई ऊपर से फेंक देता है। लेकिन इस अमानवीय काम को करने से आपकी समस्या का हल निकलेगा नहीं। आप 10 कुत्ते मार लेंगे, 11वें का क्या करेंगे, 12वें का क्या करेंगे, 13वें, 14वें, 15वें का क्या करेंगे, तो हल क्या निकले। तो आप ये अभी आप में से कई लोग कह रहे होंगे तो क्या कट जाने दें अपने आप को। अरे भाई साहब, आपको काटेगा नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूं। हल समझिए। हल ये है कि कुत्तों से डरना बंद करें। अब डर लगता है भाई, क्यों कैसे डरना बंद कर दें भाई, हमको लगता है तो लगता है। तो इसको डरना बंद करने के लिए कुछ एक चीजें, पहले तो एक वॉक के लिए अगर आप निकलें, एक बड़ी सुरक्षित उपाय है, हाथ में एक डंडा रखें। कुत्ते नजदीक नहीं आते जिनके पास डंडा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि कुत्तों की आबादी कम करने के लिए प्रयास करें। तो कैसे करें। अब भारत की आबादी कम करने के लिए भारत की सरकार ने ऐसा तो किया नहीं लोगों को जहर दे दिया हो। क्या किया, इनके बच्चे कम पैदा करो, आबादी कम की जाए। परिवार नियोजन हमने निकाला। तो हम कुत्तों के मामले में ये कर सकते हैं। हाँ, सरकार की नीति है कि कुत्तों का परिवार नियोजन किया जाए। मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि कुत्तों का जब परिवार नियोजन होता है तो उनकी नसबंदी करने के बाद कुत्तों का व्यवहार भी शांत हो जाता है अपेक्षाकृत। उतने उग्र वो नहीं रहते हैं, उतना स्ट्रेस नहीं रहता उनके अंदर। तो क्या उपाय निकला, एक तो अगर आप कुत्तों को मारने के लिए लट्ठे लेके घूम रहे तो उसकी जगह उन कुत्तों की नसबंदी कराएं। नसबंदी कैसे कराएं, बहुत सारे एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ता जो पशु प्रेमी हैं वो लोग इसके लिए तैयार हैं, और आप उनको, उनका गूगल पे अपने आसपास वालों का पता लगाएं, वो आएंगे और इनको ले जाके नसबंदी करा के वापस छोड़ देंगे। आपकी समस्या हल हो गई। तो आप अगर पराग देसाई नहीं बनना चाहते तो अपने आसपास के इलाकों के कुत्तों की आबादी भी आपको अकर रही है तो कम कर लीजिए। ये एक सभ्य तरीका है। इसके अलावा किसी भी तरीके में आप जेल में जा सकते हैं, तो ये दिमाग में रखिए। दूसरा ये है कि डर निकालिए। बहुत सरल तरीका है। किसी भी जानवर को अगर आप भोजन देंगे वो आपका प्रेमी हो जाएगा। जिस कुत्ते से सबसे ज्यादा डर लगता है, हाथ में कुछ बिस्किट के पैकेट रखिए और निकलते हुए उसको 2 बिस्कुट उसकी तरफ फेंक दीजिए। हफ्ते भर बाद आपका ये कंफर्ट लेवल बन जाएगा, वो बिस्किट आपके हाथ से लेना शुरू कर देगा, और महीने भर बाद वो आप जब वहां से निकल रहे होंगे तो वो आपके पीछे पीछे आएगा, आपको प्यार करेगा, आपको देखते ही खुश हो जाएगा, आपके प्रति एक सम्मान का भाव रखेगा। और यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति अगर आपका पीछा कर रहा हो, आप पे हमला करने, कुत्ता या मनुष्य दोनों में से कोई भी अगर कोशिश कर रहा है तो वो आपकी रक्षा करे, क्योंकि वो आपको मानने लगा है। तो पराग देसाई की समस्या क्या थी, उनको कुत्तों से डर लगता था, और पराग देसाई का चूंकि निधन हो गया है तो अब उसके नाम पे कुत्तों से बहुत डराया जाएगा। कहीं पे कोई कुत्ता काट लिया, अखबार में खबर छपती है, डॉग मेनेस, कुत्तों की समस्या, कुत्तों से परेशान, नोएडा में इतने लोगों को काट लिया। भाई काट लिया तो इसलिए काटा क्योंकि आपका डर है, वो जानवर है। जितना आप डरते हैं उससे ज्यादा वो डरता है। आप डर के जब अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, कभी उछलने लगते हैं, कभी दौड़ने लगते हैं, कभी धद धद करते हैं, कभी पत्थर उठा लेते हैं, तो उस जानवर को भी खतरा लगता है। उसको लगता है मैं अपनी रक्षा करूं, और इस प्रक्रिया में कई कुत्ते हमला कर देते हैं।
लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, जितना बड़ा हौवा है उतनी बड़ी समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में अगर 1/4 आबादी कुत्तों की है, 30-35 करोड़ कुत्ते हैं, मनुष्य की 1/4 आबादी, और वो अगर इतने ही हिंसक होते हैं तो भारत की आधी आबादी तो कुत्तों से खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं है। सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, दूसरी चीजें होती हैं, उसमें भी लोग मरते हैं। तो क्या जीवन में हम सब कुछ बंद कर देंगे? और ये एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है, आपकी साफ सफाई रहती है, उससे वो लोग आपका दिया हुआ जो बचा हुआ भोजन खा लेते हैं। दूसरी चीज़ें हैं, बहुत सारे जानवरों से आपकी रक्षा करते हैं। जिन जानवरों से आपको डर लगता है, खतरनाक बड़े वाले चूहे, ये वो, उनका बिल्ली कुत्ते ही शिकार करते हैं। तो आपको शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के बारे में सोचना चाहिए, और उसका बेहद सरल तरीका है। चूंकि आप एक बुद्धिमान नस्ल हैं, कुत्ता जो होता है उसकी जो बुद्धि का स्तर होता है, एक वयस्क कुत्ता 2 साल के मनुष्य के बच्चे के बराबर ही उसको अकल होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो पशु प्रेमी होते हैं उनसे बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं, और जब उसे प्यार से बच्चे की तरह आप व्यवहार करेंगे तो वो भी आपको सम्मान देगा अपने माता पिता की तरह। इतनी सी कहानी है। डरिए मत, डर को अपने अंदर के दूर कीजिए। डर दूर करने के 2-3 तरह के हैं। तो दोस्ताना, दूसरा एक डंडा रख लीजिए पास में अगर आपको बहुत डर लगता है तो, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, निकलिए। और जो डॉक्टर कहते हैं, समझदार कहते हैं, वो ये कहते हैं कि कुत्ते की आंखों में आंखें डालकर मत देखिए, इससे उसको डर लगता है। कुत्ते से ना कुछ बोलिए, ना उसे छुएं, उसकी तरफ ध्यान ही ना दें, आप सीधे चलते जाएं। उसको भी आपसे कोई मतलब नहीं है, वो अपनी कार के नीचे बेचारा सो रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है। आप वो चाहेगा कि आप चले जाओ, वो आराम करता रहे, लेकिन उसको लगेगा ये आदमी मुझे घूर रहा है, कहीं मुझ पे हमला तो नहीं कर देगा। तब जाके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और यहाँ पे कुल मिला के ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि हम सबके बीच में एक सामाजिक जागरूकता है, ताकि हम कभी किसी ऐसी गलती करके पराग देसाई जैसे अपने प्राण ना गंवाएं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिली होगी जो आपके काम की होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।